जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के एक और नए क्लास में। और आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं सौर मंडल से संबंधित टॉप 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले प्रत्येक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। इनमें से 7 या 8 सवाल हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। पहला प्रश्न है, सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सौर मंडल का जन्मदाता सूर्य को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला सवाल देखते हैं 2 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सौर मंडल का भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सौर मंडल का भाग नहीं है? तो जो निहारिका है ना, वह सौर मंडल का भाग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। 3 नंबर सवाल है, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह है? सौर मंडल में कुल कितने ग्रह है? तो सौर मंडल में कुल 8 ग्रह है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 4 नंबर सवाल है आपका, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो ग्रहों की गति का नियम केपलर ने प्रतिपादित किया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल लेते हैं 5 नंबर। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड ग्रह कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला सवाल लेते हैं 6 नंबर। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो सौर प्रणाली की खोज कोपरनिकस ने की। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 7 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे? यानी नीचे तो दिया गया है, इनमें से कौन सा ग्रह नहीं है लेकिन जो प्राचीन भारतीय थे वो इसे ग्रह मानते थे? तो एक सूर्य जो है यह ग्रह नहीं है, यह एक तारा है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 8 नंबर सवाल है, सूर्य के संगठन में सहायक गैस है। सूर्य के संगठन में सहायक गैस है। तो सूर्य के संगठन में सहायक गैस है हीलियम और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन और हीलियम। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। 9 नंबर सवाल है, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? तो सूर्य के मध्य भाग को प्रकाश मंडल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। 10 नंबर सवाल है, सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? तो सूर्य के ऊपर के भाग को वर्णमंडल कहा जाता है। वर्णमंडल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 11 नंबर सवाल है, सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि? यानी जो सूर्य है वो सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि, ये आपको बताना है। तो जो सूर्य है सदैव पूर्व में इसलिए निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसी के कारण सूर्य पूर्व में निकलता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं 12 नंबर। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य 21 जून को दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 13 नंबर सवाल है, मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? तो मध्य रात्रि सूर्य का यही अर्थ है, सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। 14 नंबर सवाल है, मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो मध्य रात्रि का जो सूर्य है वो आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 15 नंबर सवाल है, सूर्य में काला धब्बा क्या है? यानी जो सूर्य में काला धब्बा है वह क्या है, ये आपको बताना है। तो जो सूर्य में काला धब्बा है वह धब्बे हुए स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 16 नंबर सवाल है, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? यानी सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है, ये आपको बताना है। तो सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत 71% है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 17 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? तो निम्नलिखित में से सूर्य एक तारा है, बाकी सब 2 ये ग्रह है और ये एक उपग्रह है। तो तारा पूछा है तो सूर्य एक तारा है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है।
18 नंबर सवाल है, सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? तो सौर पृष्ठ पर लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 19 नंबर सवाल है, सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है? सूर्य की प्रकाश धरती पर पहुंचने में कितने मिनट लेता है? तो सूर्य का प्रकाश लगभग धरती पर पहुंचने में 8 मिनट कुछ सेकंड लेता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 20 नंबर सवाल है, सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? तो सूर्य के सबसे पास बुध ग्रह है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 21 नंबर सवाल है, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है? किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है? तो बुध एक ग्रह है जिसमें चंद्रमा की तरह कलाएं होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। 22 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है? यानी निम्नलिखित में से वह कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर घूमने वाले उपग्रह एक भी नहीं है? तो वो जो दो ग्रह है वह है बुध तथा शुक्र, जिनके एक भी उपग्रह नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। 23 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? तो निम्नलिखित में से जो बुध ग्रह है वह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 24 नंबर सवाल है, सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह है, यानी सबसे तेज गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह है। तो सबसे तेज गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह है पृथ्वी। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 25 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? तो पृथ्वी का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 26 नंबर सवाल है, चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह है। चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह है। तो चंद्रमा का सदृश दिखाने वाला ग्रह कौन है ये आपको बताना है। तो इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। अगला प्रश्न देखते हैं 27 नंबर, सौर मंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? तो सौर मंडल का शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो पृथ्वी जितना बड़ा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 28 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? ये भी आपका इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में पूछ सकता है और बार बार पूछता भी है एग्जाम में सवाल। तो निम्नलिखित में से शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। 29 नंबर सवाल है, किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? यानी किस ग्रह को शाम का तारा यानी इवनिंग स्टार कहा जाता है? तो इवनिंग स्टार शुक्र ग्रह को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 30 नंबर सवाल है, सबसे चमकीला ग्रह है। सबसे चमकीला ग्रह है, तो सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि दूसरे स्टूडेंट को भी हेल्प हो सके। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ और एक अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।